स्ट्रिंग के बारे में आपने पढ़ा कि स्ट्रिंग जो होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जैसे अजय, आकाश, विकास, ये सब स्ट्रिंग है जहाँ एक से ज़्यादा कैरेक्टर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सिंगल कैरेक्टर ही इनपुट कराना हो या सिंगल कैरेक्टर ही प्रिंट कराना हो तो क्या कर सकते हैं? कौन कौन से फंक्शन उपलब्ध हैं इसके लिए? तो इसके लिए एक तो स्कैनफ और प्रिंटफ हैं ही। स्कैनफ का इस्तेमाल करके स्कैनफ %c %a कैरेक्टर वेरिएबल का नाम लिख करके आप, जैसे स्कैनफ %c %var लिखा आपने, वेरिएबल का नाम मान लीजिए var, तो var के अंदर एक कैरेक्टर स्टैंडर्ड इनपुट से इनपुट हो जाए। और अगर प्रिंट करना है आपको सिंगल कैरेक्टर को तो आप प्रिंटफ %c लिख करके किसी कैरेक्टर वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर इनपुट के या सिर्फ कैरेक्टर आउटपुट के लिए या सिर्फ कैरेक्टर इनपुट के लिए फंक्शंस हैं। उसमें से एक फंक्शन है, आप सामने देख रहे हैं, getChar। getChar फंक्शन का काम होता है एक सिंगल कैरेक्टर को स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करना। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका सिंटेक्स होता है वेरिएबल इक्वल्स टू getChar फंक्शन। एग्जाम्पल में ये प्रोग्राम है आपका, जैसे आपने लिखा है वर्ड में char ch कैरेक्टर प्रकार के एक वेरिएबल आपने ch बनाया क्योंकि सिंगल कैरेक्टर ही इनपुट करना है आपको। clr scr स्क्रीन क्लियर होगी, printf इंटर char, ये स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा और जो कैरेक्टर आप इनपुट करेंगे वो ch नाम के वेरिएबल में जाएगा और ch नाम के वेरिएबल में जाएगा। उसके बाद आप उसको प्रिंट कर दे रहे हैं printf %c ch, जो कैरेक्टर आपने इनपुट किया है उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। इसी प्रोग्राम में अलग अलग सुधार करेंगे और जरा अंतर देखिएगा, ये जो इन कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है इन तीनों में क्या अंतर है देखिए। जैसे अब इसको रन करा लेते हैं, Alt F9 कंट्रोल F9, एक कैरेक्टर इनपुट किया हमने, वो कैरेक्टर हमारा आउटपुट आ गया। ठीक, अब ये काम हम जो यहाँ पर हमने getChar से किया है यही काम हम स्कैनफ से भी कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हम अगले फंक्शन पर चलते हैं। getChar तो समझ में आया, एक कैरेक्टर इनपुट लेगा और उस कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। इसके बाद अगला फंक्शन है आपका getch। getch फंक्शन आप अधिकांशतः देखिए प्रोग्राम के लास्ट में, हर सी के प्रोग्राम में नॉर्मली getch फंक्शन लिखा जाता है और शुरू में आपको ये बताया जाता है कि getch फंक्शन अगर आप लिख देंगे तो आपको Alt F5 प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कैरेक्टर इनपुट फंक्शन होता है और जब यहाँ तक का प्रोग्राम रन कर चुका होता है, ये स्क्रीन पर आउटपुट आपके आ जाता है, तो getch की वजह से फिर से आपसे इनपुट मांगने जाता है असल में उस स्क्रीन पर, और आप जब कोई की प्रेस करते हैं तो कंट्रोल वापस प्रोग्राम में आ जाता है। लेकिन जब इनपुट मांगने स्क्रीन पर जाता है तो आपका पूरा प्रोग्राम रन कर चुका होता है और उस प्रोग्राम का आउटपुट आपकी स्क्रीन पर दिख जाता है। इस वजह से दोबारा से आपको Alt F5 प्रेस नहीं करना पड़ता आउटपुट को देखने के लिए। अब अगर आप चाहते हैं, getch लिखा हुआ भी है, आपने इंटर किया, आपने कंट्रोल आपका प्रोग्राम में वापस चला जाएगा, फिर से आप प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, आउटपुट को देखना चाहते हैं, तो आप Alt F5 प्रेस करेंगे तो वापस से आप उसी स्क्रीन पर आ जाएंगे जहां पर आपके प्रोग्राम का आउटपुट होगा। अगर आपने getch नहीं लिखा तो भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अब getch अगर लिखा है आपने, getch अगर नॉर्मली हम कैरेक्टर इनपुट फंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या अंतर होता है? getChar और getch में कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है सबसे बड़ा, और ये आता भी है ऑब्जेक्टिव में, कि getChar भी सिंगल कैरेक्टर रीड करता है, getch भी सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, लेकिन getch फंक्शन बफर का इस्तेमाल नहीं करता। मतलब ये कहीं डेटा को स्टोर नहीं करता आपके स्टैंडर्ड बफर में, जिसकी वजह से जब आप इनपुट करेंगे तुरंत ही आपका आउटपुट डिस्प्ले कर देता है, आपको इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात है, इसके द्वारा इनपुट किया गया कैरेक्टर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। इसका सिंटेक्स भी वैसे ही होता है जैसे कि आपके getChar का होता है, सेम प्रोग्राम है। अब जरा इसमें परिवर्तन करके देखिए, हम हटा देते हैं, इसमें हमने getch का यूज किया, ch इक्वल्स टू getch, सेम प्रोग्राम है। अब इसको रन कराते हैं, इंटर कैरेक्टर मांग रहा है, हमने इनपुट किया p, देखिए आपका आउटपुट आ गया था आपके सामने। देखिए ये p जो है ये आपका आउटपुट है, इनपुट वाला जो कैरेक्टर था वो दिखाई ही नहीं दिया। अब अगर इस कंफ्यूजन को क्लियर करना हो तो आप एक काम करिए, यहाँ पर getch से आप इनपुट ले रहे हैं ना, इसके अगली लाइन में हमने क्या दिया, printf
n। इसका मतलब क्या है कि आप पहले इनपुट लेगा और उसके बाद लाइन चेंज करने के बाद आपका आउटपुट प्रिंट करेगा। रन कराइए। हमने इनपुट किया p, देखिए आपने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो नहीं डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, लेकिन आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। जैसे यहां पर आपने कहा ch बराबर गेट ch, अगर यहीं पर गेट char होता तो क्या होता, वो भी करके देखिए। p हमने इनपुट किया तो p हमारा इनपुट दिखाई दे रहा है और हमको इंटर की प्रेस करनी पड़ेगी। इंटर की प्रेस किया, हमारा आउटपुट भी दिख रहा है। लेकिन अगर यहां पर गेट ch हो जाए तो क्या होगा, सेम प्रोग्राम में अगर गेट ch, ओह सॉरी, अगर गेट ch यूज किया है हमने, p लिखा हमने, इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुरंत ही आउटपुट आ गया आपका। अब हमने जहां पर इनपुट किया है इस जगह पर गेट ch को समझने के लिए जरूरी था ये \n प्रिंट करना है। हमने लिखा ch इक्वल टू गेट ch, तो एक कैरेक्टर ch के अंदर आ जा रहा है, लेकिन वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद आपका प्रिंट हो रहा है जो कैरेक्टर आपने इनपुट किया था, लेकिन इस कैरेक्टर को इनपुट करने के बाद आपको इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट ch से जब भी इनपुट लेता है C तो बफर का इस्तेमाल नहीं करता, तो इंटर की आवश्यकता नहीं है आपको। लेकिन गेट ch और गेट char में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर, पहला अंतर तो ये है कि गेट ch से इनपुट करते समय आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए आपको इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि गेट char से जब आप इनपुट कर रहे हैं तो आपका इनपुट करते समय भी कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखाई देता है और जो प्रिंट कर रहे हैं आप वो भी स्क्रीन पर दिखाई देता है। लेकिन गेट ch से इनपुट करते समय आपका कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब प्रिंट करेंगे ch को तो वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये स्पष्ट है। अब इसके बाद देखिए, इसको रहने ही देते हैं न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए, ताकि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक न्यू लाइन डिस्प्ले होती रहे। अब इसके बाद एक और फंक्शन है गेट ch। गेट ch भी क्या करता है, गेट ch और गेट ch लगभग सेम फंक्शन है। गेट ch फंक्शन भी बफर का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए यहां पर इनपुट करने के बाद आपको आउटपुट देखने के लिए इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन गेट ch फंक्शन अपने इनपुट को भी डिस्प्ले करता है स्क्रीन पर, और आउटपुट जो कराते हैं आप प्रिंटफ से आउटपुट कर रहे हैं वो भी दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। लेकिन गेट ch फंक्शन में जब आप इनपुट करते हैं तो वो स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता। बस ये छोटा सा अंतर है, बाकी सब सेम। देख लेते हैं एक बार इसको भी, गेट ch को भी देख लेते हैं। गेट char जहां किया आपने, गेट ch जहां लिखा गेट ch लिख दिया हमने। आप देखें क्या अंतर होता है। हमने इनपुट किया कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर जो इनपुट किया हमने वो भी दिख रहा है, और जो हमने प्रिंटफ से प्रिंट किया है वो भी दिख रहा है। गेट ch और गेट ch में क्या अंतर है? गेट ch और गेट ch दोनों ही बफर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इनपुट करने के बाद इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही इमीडिएटली आउटपुट को डिस्प्ले कर देते हैं। ये समानता है दोनों में। अंतर क्या है, गेट ch से जो इनपुट करते हैं हम, जैसे ए हम गेट ch से इनपुट कर रहे होते तो जो इनपुट किस इंटर char के सामने ए दिख रहा है आपको, वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब इनपुट किया हमने तब ए लिखा था, तो वो नहीं दिखाई देगा गेट ch में। गेट ch में वो दिखाई देगा, मतलब जो इनपुट कर रहे हैं आप वो भी दिखाई देगा, और आउटपुट में तो दोनों में ही दिखाई देगा। ये तो स्पष्ट है इन तीनों के बीच का अंतर, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं थोड़ा नीचे। अब यहाँ पर एक नोट भी लिखा गया, स्कैनफ कैन बी ऑल्सो यूज्ड फॉर इनपुटिंग सिंगल कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ %c कंट्रोल स्ट्रिंग। तो ये तो आपने किया है, या करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इसी प्रोग्राम में अगर हमको सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करना था तो हम चाहते तो इसकी जगह पर स्कैनफ का भी इस्तेमाल कर सकते थे। स्कैनफ %d %ch। अब देखिए यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर है तो %, लगेगा। अगर पूरी स्ट्रिंग होती तो %s कंट्रोल स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता और % साइन नहीं लगता। अब देखिए इससे इनपुट करा, इंटर char लिख के आया, हमने कैरेक्टर इनपुट किया p, इंटर कर रहे हैं। एक मिनट, क्या हुआ? ओ सॉरी, %d से इनपुट हो गया था, %c। कंट्रोल F9 किया हमने, इंटर कैरेक्टर लिख के आया, p हमने लिखा, फिर इंटर की प्रेस किया, हमारा जो आउटपुट है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। तो ये काम हम स्कैनफ %c से भी कर सकते थे, जो गेट ch, गेट ch और गेट char से कर रहे हैं। सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए स्कैनफ का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से प्रिंटफ का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, उसके लिए सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट देने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए
printf%c का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके इस एग्जाम्पल में हुआ है printf%c ch के अंदर जो कैरेक्टर है उसको प्रिंट कर दीजिए। उसी की जगह पर आप चाहते तो putchar नाम के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। putchar फंक्शन का इस्तेमाल होता है एक कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना स्क्रीन पर। putchar एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को डिस्प्ले कर सकता है। उसी तरह से ये चाहे getche हो, getchr हो, getch हो, ये सब एक ही कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग और कैरेक्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। कैरेक्टर A, B, C ये सब सिंगल कैरेक्टर्स हैं। अजय, आकाश, विकास ये स्ट्रिंग्स हैं। ये जो आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं ये सारे फंक्शंस सिंगल कैरेक्टर के लिए हैं। अब अगर सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करना हो तो printf%c जो कि आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, printf%c ch, इसकी जगह पर आप चाहें तो putchar ch भी लिख सकते हैं, मतलब putchar कैरेक्टर वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। इसका सिंटेक्स होता है putchar ब्रैकेट में कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है। तो इसके बाद जैसे यहाँ पर हमको इसी ch वेरिएबल को प्रिंट करना होता तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे putchar ch। अगर ऐसा लिख दिया हमने तो ये भी वही काम करेगा, सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। आपने इनपुट किया A, एंटर किया आपने तो A की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। तो putchar सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे getS और putS के बारे में। अब इस पर आधारित एक प्रोग्राम बनाइएगा। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट inputted character to uppercase letter। बस यही। अगर लोअर केस में है तो अपर केस में, अपर केस में है तो लोअर केस में। थोड़ा सा और इंप्रूव कर लीजिएगा इसको। अगर इनपुट किया गया कैरेक्टर लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे, अपर केस में है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे। एक बार इसको समझने का प्रयास करिए। अगर जहां भी अगर बाय द वे न समझ में आए तो जरूर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर और पूछ लीजिएगा। आप जो कमेंट कर रहे हैं, जो उस पर YouTube पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, पर्सनल मैसेज करिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इसको समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।